बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर्पल टीवी पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। दोस्तों, कोयटा में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और इतना बड़े सर्जन डॉक्टर नासिर अचकज़ई के 3 बेटों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। अब आपको बता दिया था हमने कि तीनों को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, चौथा भाई था जिसको गिरफ़्तार कर लिया, उसने इक़बाल जुर्म कर लिया। अच्छा, अब हमें सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जिन्होंने भी हमसे अब तक वीडियोज़ पे हमारे कमेंट्स किए हैं, वो उनमें से बहुत सारे लोगों को मुतनाज़ा उन्होंने बातें करी हैं। उन्होंने कहा कि वो चौथा जो भाई है वो मुलविस नहीं है। जब उसने इक़बाल जुर्म कर लिया तो बात यहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है। उसने अंदर गाड़ी से बैठ के पहले फायर मारे, उसके बाद बाहर से भी फायर मारे। ये सब कुछ मौजूद है, फुटेज है, सब कुछ है। अब ये मामले की तहकीकात चल रही है, मामला कहाँ पहुँचा और तदफीन कहाँ हुई और अब ताज़ियत पे कौन कौन आ रहा है, इस पर हम बात करते हैं अपने रिपोर्टर जावेद कामगनी से। जावेद, वाक़या जो था अफसोसनाक था, सब कुछ हो गया, तहकीकात चल रही, लेकिन अब तदफीन किधर हुई थी? चमन में। बिल्कुल जी, मुर्दा का रेस चमन के इलाके में जो है, आबाई इलाका इनका जो है अचकज़ई का आर्थोपेडिक नासिर जो हैं उनको उनके बेटों को तदफीन वहाँ कर दी गई है, जिसमें कबायली हमायदीन और अवामी नेशनल पार्टी और इसके अलावा जो बलूचिस्तान की ज़ेली पार्टीज़ हैं उन तमाम के हमायदीन ने इसमें शिरकत की है। इसके साथ साथ जो है इलाका मोतबरीन कसीर तादाद जो है वो उन नमाज़ जनाजा में और तदफीन में जो है शरीक थी। इसके अलावा जो है वो अब भी मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के और बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ जो सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं, उनकी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। कबायली हमायदीन हैं, वो मुल्क से बाहर या शहर से बाहर थे, तो उनकी जैसे-जैसे दामद का सिलसिला शुरू हो रहा है तो वो फातिहा ख़्वानी के लिए भी जो है वो सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब तहकीकात भी की जा रही हैं। एक तो जो है वो कैस जो है उसने इक़बाल जुर्म किया अपना, और पुलिस के मुताबिक जो है 7 होल जो है अंदर से बरामद किए गए। उसके अलावा पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात ने ये बात वाज़ेह की है कि गोलियाँ दोनों जगह से चली हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। अंदर से गोलियाँ चलने जो है वो वजह मौत बनी, इसलिए कि टाइम ड्यूरेशन जो बता रहा है उनकी फॉरेंसिक का कि जो पहले गोलियाँ हैं वो अंदर से लगी हैं, उसके बाद बाहर से गोलियाँ लगी हैं। ये नहीं है कि पहले अटैक किया गया हो किसी की जानिब से बाहर से, जैसे एक ब्रूटल अटैक होता है उस तरह का अटैक नहीं था। ये बिल्कुल करीब से गोलियाँ चलाई गई हैं, जो फॉरेंसिक के अंदर साबित हुई है। पोस्टमार्टम के अंदर भी पता चला कि कितनी करीब से गोलियाँ थी, और तीनों की मौत जो है वो शहीद जो हुए वो गोलियाँ लगने से हुए। और पहले पिस्टल के हवाले से बात आई कि वो उनके कज़न की या करीबी किसी की थी, और उसके बाद फिर ये तहकीकात सामने आई कि मुबैना तौर पे इसके दोस्त जो है मुलविस हो सकता है कैस का, जो इस तीनों भाइयों के मर्डर के अंदर मुलविस है। लेकिन उसके बाद भी मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। हत्तुल इम्कान ये सोचा जा रहा है और ये तहकीक मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तहकीक की जा रही है कि आया खुद कत्ल किया, वजह क्या बनी, मोटिव अब तक जो है वो सामने नहीं आया। अगर बेटा जो है वो अपने वालिद के 3 बच्चों को मार रहा है तो ये देखा जाता है कि जायदाद का तनाज़ा गैरत के नाम पे, इसलिए कि बलूचिस्तान के जो रहन सहन है वहाँ पर जो है सिर्फ 2 से 3 बातें ही जो है वो सामने आती हैं, लेकिन इसके बरक्स जो है वो ख़ानदानी पुरानी दुश्मनी भी सामने हो सकती है। इवन कि कोई शख्स जो है वो उसके बेटे को ट्रैप किया हो, कैस को किसी ने ट्रैप किया हो, ट्रैप करने के बाद जो है वो अपने टाइस किया हो, या एवरी थिंक बहुत सी बातें जो है वो तहकीकात का हिस्सा होंगी। उस करने के बाद जो है वो उसे आमादा किया हो इस बात पर, और या कोई प्रेशराइज़ करके या कहीं पर जो है वो ड्रैग किया गया हो इनको कि तुमने करना इस तरह करना। दूसरा ये है कि जावेद, यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि तीनों जो भाई हैं उसमें सबसे छोटा भाई 9 साल का है, लेकिन इस कैस ने तीनों को सरों पे गोलियां मारी हैं। देखिए जी, कैस जितनी करीब था ना उस वहाँ से गोली मारना जो है वो सर पर ही करीब था, इसलिए कि सबकी सिटिंग अरेंजमेंट थी। और सिटिंग अरेंजमेंट से जो सबसे छोटा भाई है वो यकीनी तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा कि भाई ने जब फायर कर दिया, ठीक है, गोली लग गई, जब एक भाई को गोली लग जाती है तो उसके बाद यकीनी तौर पर हाथ पाँव ज़रूर काँपते हैं कि मेरा भाई है, खून आखिर खून होता है। लेकिन कि इस वाक़े के अंदर यकीनी तौर पर बहुत अफसोसनाक वाक़या कि जो तीनों अफराद इसके अंदर जाबाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, तीनों बेटे जो नासिर खान के हैं वो तीनों जो हैं वो तकरीबन 18 साल से कम उम्र है इनकी, और सबसे छोटा 20 इसी दौरान, यानी कि टीनेजर्स कह सकते हैं उनका, अब ये सब तमाम थे। और उसमें सबसे छोटा जो है वो 9 साल का, और 9 साल के बच्चे को गोली मारते हुए यकीनी तौर पर हाथ काँपने चाहिए थे। लेकिन अब ये बात वाज़ेह नहीं हो रही कि वाकई किसी ने जो है वो ट्रैप किया, इसका मोटिव क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, वो तमाम चीज़ें जो है तहकीकात का हिस्सा है। लेकिन अभी एक और बात ये है कि जावेद के अभी तक हमारे पास जो लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं,
और कुछ लोगों को अभी भी वो कुछ लोग उलझन में हैं, वो उनको वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। वो ये कुछ लोग अब भी हमसे ये बोल रहे हैं कि उसका बेटा मुलविस नहीं, जबकि वो इकबाल जुर्म भी कर चुका है। हम बार-बार समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई बेटे ने इकबाल जुर्म भी कर लिया, वजह भी बता दी मारने की। उसने तो ये बताया कि मेरे से लड़ते थे हर वक़्त, तो ये तो लड़ने की वजह तो नहीं हो सकती ना, अभी ये मसला क्या है? ठीक है, देखें वजह जो है वो जब तक मुकम्मल तौर पे तहकीकात नहीं होती, सामने नहीं आएँगी कि क्यों मारा, यकीनी तौर पे अगर इसको लोग एडमायर नहीं कर रहे हैं, जब उसने अगर इक़बाल जुर्म कर लिया है, लोगों की बात को भी हम सोच सकते हैं और कुछ समझ सकते हैं, और तहकीकाती इदारे भी जो है इस बात को भी यकीनी तौर पर लाएँगे कि हाँ, हो सकता है कि ये पीछे से किसी और ने मारा हो, ये वहाँ मौजूद हो और उसके बाद इसे मुलव्विस करार दिया गया हो, इसको पकड़ा हुआ हो, इसे बांधा हुआ हो। सिम्पटम्स कुछ और भी हो सकते हैं। आगे से जो है वो किस तरह जो फायरिंग करने के बाद जो है वो इसको शो ऑफ किया हो कि ये वहाँ पर इसके ऊपर ही यानी कि इल्ज़ाम ठहराना हो कि इसने कत्ल किया, और उसके पीछे भी किसी और जो मोटिव आप जो हम बता रहे हैं कि इसको जो ट्रैप किया गया है वो किस तरह के पीछे कुछ और इस तरह का एविडेंस रखा हो जो ज़्यादा अजीज़ उसको मायने रख रहा हो कि बोला अब तो भाई तो चले गए हैं इनकी, मैं मज़ीद उनको किसी और चीज़ को ख़तरे में डालने के बजाय मैं खुद इक़बाल जुर्म कर लेता हूँ। ये बात भी मुमकिन तौर पर मुबैना तौर पर हो सकती है, लेकिन इसलिए कि हतमी नहीं है, इसलिए कि लोगों के हमारे नाज़रीन के सवालात ये हैं, इस वजह से बात मैंने की। और यकीनी तौर पर बहुत से केसेस के अंदर रेयर ये मैंने देखा कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं, बाद में खुल जाते हैं कि हाँ भाई इसने नहीं कत्ल किया था, वजह ये बनी थी, ये था, उनके कब्ज़े के अंदर मज़ीद कोई और लोग था इस तरह। लेकिन उसने अपने होश आवाज़ में जब अपना बयान दिया, उसने इक़बाल जुर्म किया, उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थे और उसने इक़बाल जुर्म करते हुए कहा कि मैंने जो है वो फायरिंग की है। उसके अलावा लेकिन अब एक और मसला ये आ रहा है कि अभी जितने भी जो लाजमी इतना बड़ा सर्जन, पढ़ी लिखी फैमिली, पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा, चचा पढ़े डॉक्टर, उसके बाद सारे चचा जितने भी वो भी डॉक्टर थे, फिर भी इतना बड़ा कदम उसने उठा लिया। ये एक इशू अपनी जगह। लोग यहाँ पे जो हमसे सवाल कर रहे हैं, अब वो ये भी कह रहे हैं ये कि अब वालिद जो है 3 बेटे चले गए, तो वालिद क्या चौथे बेटे को फांसी पे चढ़वा देगा? ये भी सवाल है। देखें जी, वालिद क्या करें? वालिद क्या करेगा? उस एक बेटे को बचा कर के अपनी आगे नस्ल चलाना चाहता है, ठीक है ना? लेकिन अगर ट्राइबली तौर पर अगर बलूचिस्तान के और अचकज़ई ख़ानदान जो है ये बिल्कुल जो है वो ये माइग्रेटेड लोग हैं और सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और जो इनके यहाँ कबायली सिस्टम है, सरदार इनका होते हैं, और ये बलूचिस्तान में जो है ये अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, ठीक है, इसलिए कि इनकी अपनी एक लैंग्वेज है। और ये माइग्रेट करके जब पाकिस्तान के इस खित्ते में बलूचिस्तान आए थे तो ये इनकी पूरी कौम वहाँ पर आबाद है। लेकिन इनके यहाँ जो है वो जो निज़ाम है वही निज़ाम हमारे यहाँ कबायलियों का है कि अपनी अगर जिसने कत्ल किया है तो वो कसूरवार है। अच्छा, ठीक है, ये इस बात को देखना होगा। और अब महमूद ठीक अचकज़ई जो है, नासिर अचकज़ई, और जिस तरह इनके जो सरदार हैं उनकी भी जानिब से जो ताज़ियत की गई और वहाँ के ज़रिए यकीनी तौर पर सलाह मशवरा इन्होंने किया। जैसे महमूद अचकज़ई है, वो अपनी बात पर स्टैंड रखते हैं कि हम लोग जो है वो इस तरह आए थे और हमारे यहाँ जो है वो इस बात की रियायत नहीं दी जाती है। उनके बयानात देखें, जैसे असम्बली में वो बोलते रहे हैं कि हमने अपने स्टैंड पर स्टैंड लेना, तो इसलिए यकीनी तौर पर अब वालिद तो सज़ा की तरफ जाएंगे, सज़ा की तरफ जाएंगे, तो इन्वेस्टिगेट कराएंगे ज़रूरी तौर पर कि अगर आखिरी टाइम तक जब तक फांसी नहीं हो जाती है, जब तक हो सकता है कि ऐसे रेयर केसेस देखें जिनमें इन्वेस्टिगेट जब होता है, जब कसूरवार जिसको ठहराया जाता है उसको जो है सज़ा दे दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान के कानून में फांसी तो नहीं है, अभी फांसी नहीं दी जा रही है। अगर सज़ाए मौत हो जाती है लेकिन उसको जो है वो उम्र कैद में तब्दील किया जाता है। सज़ाए मौत आखिरी जो थी वो आज से कुछ अर्सा कई साल पहले मतलब नवाज़ शरीफ के दौर में हुई थी, उससे पहले उसके बाद अब तक जो है वो सज़ाए मौत, बल्कि नवाज़ शरीफ के रेयर 2014 के बाद मैंने या 15 के बाद जो है वो फांसी वो भी उन लोगों को दी गई थी जो बहुत बड़े जो दहशतगर्द थे। अच्छा। ठीक है ना, पाकिस्तान में कानून में रियायत है, अब फांसी तो नहीं होगी, तो इसलिए वो ट्रायल ज़रूर चाहेंगे कि इसको सज़ा हो, ताकि सज़ा होने के बाद के मुहर्रकात भी देखे जाएँ। इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियाँ वो तमाम ज़ावियों को बरूज़ ख़ातिर रखती हैं, उसके मुताबिक अमल दरामद कराया जाता है। यकीनी तौर पर उन्होंने उनके वालिद को भी समझाया होगा, नासिर खान को भी कहा होगा कि इस तरह इन्वेस्टिगेट होगी तो आप पुलिस भी चाहती है, इन्वेस्टिगेशन भी चाहती है, और यकीनी तौर पर वो डॉक्टर आर्थोपेडिक हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी फैमिली के बैकग्राउंड अच्छा है, कबायली बैकग्राउंड है उनका, सरदारी सिस्टम है, तो यकीनी तौर पर चाहेंगे कि आखिर वजह क्या थी उसके सामने ला जाए। पहुँचना चाहते हैं। तो देखिए, जावेद तफसील से बताया है कि जो इतना बड़ा जो ये वाक़या है,
3 भाइयों का कत्ल, वो भी चौथे भाई के मुलविस होने का मामला। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा मसला है कोयटा का। इस पे पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है, खासतौर पे पाकिस्तान में। अभी तक तहकीकात चल रही है, कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। सिर्फ इतना पता है कि बेटे ने एक वाले जुर्म कर लिया। इसके मामला क्या था, कौन इसके पीछे था, इस पर अभी भी तहकीकात चल रही है। फिलहाल यही अपडेट है। जैसे कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताएंगे। तो अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।